इंट्रो सीन। क्या आप भी इस बात से डरते हैं कि भविष्य में म्यूटेंट्स का क्या होगा? एक ऐसी दुनिया में जहां म्यूटेंट्स का निर्दयता से शिकार किया जाता है, हमारी कहानी शुरू होती है। यह एक डायस्टोपियन भविष्य है, लेकिन चिंता मत करो, हम चीजों को हल्का और मजेदार रखेंगे। एक्ट 1 द सेटअप। अपने पूरे अंदाज में डेडपूल का प्रवेश, मजाक उड़ाते हुए और हमेशा की तरह फोर्थ वॉल तोड़ते हुए। डेडपूल का यह अंदाज दर्शकों को हंसाने के साथ साथ कहानी में गहराई भी लाता है। उसकी हरकतें और चुटकुले न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि कहानी के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करते हैं। डेडपूल का यह अनोखा तरीका उसे बाकी सुपर हीरोज से अलग बनाता है। उसकी हरकतें और चुटकुले दर्शकों को बांधे रखते हैं और कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। इसी दौरान वोल्वरीन का परिचय ज्यादा गंभीर तरीके से होता है, जो अपने म्यूटेंट परिवार के दुखद नुकसान से जूझ रहा है। वोल्वरीन का यह दुख और दर्द उसकी कहानी को और भी गहरा और भावनात्मक बनाता है। उसकी आंखों में छिपा दर्द और उसके चेहरे पर उभरी उदासी दर्शकों को उसकी पीड़ा का एहसास कराती है। वोल्वरीन का यह गंभीर रूप उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों को दर्शाता है, जिससे उसकी कहानी और भी प्रभावशाली बनती है। सरकार अपनी असीम बुद्धिमानी से वोल्वरीन के डीएनए का उपयोग करके एक हथियार बना चुकी है, जो न केवल खतरनाक है बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली भी है। इस हथियार का निर्माण सरकार की म्यूटेंट्स के प्रति नफरत और डर को दर्शाता है। वैज्ञानिकों की यह खोज म्यूटेंट्स के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरती है। वोल्वरीन के डीएनए का उपयोग करके बनाए गए इस हथियार की ताकत और उसकी विनाशकारी क्षमता कहानी में एक नया मोड़ लाती है, जिससे म्यूटेंट हंटर की एक नई नस्ल पैदा होती है। ये नए म्यूटेंट हंटर्स अत्यधिक प्रशिक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। उनकी एकमात्र मंशा म्यूटेंट्स का शिकार करना और उन्हें समाप्त करना है। इन नए म्यूटेंट हंटर्स की ताकत और उनकी क्रूरता म्यूटेंट्स के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरती है। उनकी उपस्थिति कहानी में तनाव और रोमांच को और भी बढ़ा देती है। इन नए म्यूटेंट हंटर्स की ताकत और उनकी क्रूरता म्यूटेंट्स के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरती है। उनकी उपस्थिति कहानी में तनाव और रोमांच को और भी बढ़ा देती है। एक्ट 2 द क्लैश। डेडपूल और वोल्वरीन के रास्ते टकराते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जो दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर ले आता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से बेहद शक्तिशाली और कुशल हैं, और जब वे आमने सामने आते हैं तो यह एक विस्फोटक मुठभेड़ होती है। जब वे दोनों एक म्यूटेंट हंटर फैसिलिटी को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उनकी राहें एक बार फिर से मिलती हैं। यह फैसिलिटी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस है और इसे नष्ट करना कोई आसान काम नहीं है। डेडपूल और वोल्वरीन दोनों ही अपने अपने मिशन पर हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें डेडपूल की फुर्ती और वोल्वरीन की अपार शक्ति दिखाई देती है। डेडपूल की तेज गति और चपलता उसे वोल्वरीन के हमलों से बचने में मदद करती है, जबकि वोल्वरीन की अद्वितीय हीलिंग फैक्टर और एडमेंटियम क्लॉज उसे एक अजेय योद्धा बनाते हैं। शुरुआत में वे एक दूसरे से लड़ते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के इरादों की गलतफहमी होती है। डेडपूल को लगता है कि वोल्वरीन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि वोल्वरीन को लगता है कि डेडपूल एक खतरा है। यह गलतफहमी उनके बीच की लड़ाई को और भी तीव्र बना देती है, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वे एक ही पक्ष में हैं। एक क्षण आता है जब वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझते हैं कि उनका असली दुश्मन कोई और है। यह समझ उन्हें एकजुट करती है और वे अपने हथियार नीचे कर देते हैं। जब उनका सामना एक ही दुश्मन से होता है तो वे एक टीम के रूप में लड़ने का निर्णय लेते हैं। यह दुश्मन इतना शक्तिशाली है कि उसे हराने के लिए डेडपूल और वोल्वरीन दोनों की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। वे एक साथ मिलकर इस दुश्मन का सामना करते हैं और उनकी टीम वर्क और समर्पण उन्हें विजयी बनाते हैं। ये मुठभेड़ न केवल उनकी क्षमताओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब दो महान योद्धा एक साथ आते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक्ट 3 द अलायंस। अनिच्छा से वे इस नए खतरे को मिटाने के लिए साथ आने का फैसला करते हैं। इसके बाद एक क्लासिक बड़ी कॉप की कहानी चलती है, जिसमें डेडपूल का मजाकिया अंदाज वोल्वरीन की गंभीरता से टकराता है। वे डेडपूल के नेतृत्व वाले मजेदार दृश्यों से भरे एक ट्रेनिंग मॉन्टेज के साथ अंतिम लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं। एक्ट 4 द फाइनल बैटल। वे म्यूटेंट हंटर प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए मुख्य फैसिलिटी में घुसपैठ करते हैं। यह फैसिलिटी अत्यधिक सुरक्षा से लैस है,
जिसमें हर कोने पर कैमरे और गार्ड्स तैनात हैं। हमारे हीरो वोल्वरीन और उसकी टीम चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। कई शक्तिशाली दुश्मनों और हाईटेक जालों का सामना करते हुए दांव पर लगी चीजें पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थीं। हर मोड़ पर उन्हें नए और खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। वोल्वरीन और उसकी टीम को अपनी पूरी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वे इन जालों से बच सकें और अपने मिशन को पूरा कर सकें। एक भावुक क्षण में वोल्वरीन उस वैज्ञानिक का सामना करता है जिसने यह प्रोग्राम बनाया है, जो उससे व्यक्तिगत बदला लेना चाहता है। यह वैज्ञानिक डॉक्टर एक्सेवियर वोल्वरीन के पुराने दुश्मनों में से एक है। दोनों के बीच एक तीव्र और भावनात्मक टकराव होता है जिसमें पुराने घाव फिर से खुल जाते हैं। डॉक्टर एक्सेवियर का मानना है कि वह मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन वोल्वरीन जानता है कि उसकी असली मंशा क्या है। इस टकराव में वोल्वरीन को न केवल अपनी शारीरिक ताकत का बल्कि अपनी मानसिक दृढ़ता का भी परीक्षण करना पड़ता है। अंततः यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं बल्कि विश्वास और न्याय की भी है। वोल्वरीन को यह साबित करना है कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। एक्ट 5 द रेजोल्यूशन। वे फैसिलिटी को नष्ट करने और बंदी बनाए गए म्यूटेंट्स को मुक्त कराने में सफल हो जाते हैं। वोल्वरीन गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन अपने अविश्वसनीय हीलिंग फैक्टर की बदौलत बच जाता है। वे आपसी सम्मान के साथ अलग हो जाते हैं, भविष्य में फिर से साथ आने की संभावना बनाते हुए। एपिलॉग। डेडपूल एक मजेदार फोर्थ वॉल ब्रेकिंग समापन देता है, भविष्य के कारनामों की ओर इशारा करते हुए। इसी दौरान वोल्वरीन का एक शांत, ज्यादा चिंतनशील क्षण होता है जब वह भविष्य की ओर देखता है। एंड क्रेडिट्स। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में एक मजेदार और अप्रत्याशित कैमियो आगे क्या होने वाला है, इसके लिए प्रशंसकों को उत्साहित करता है।